हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी एक ऐसी न्यूज निकल करके सामने आई जिसने स्टूडेंट्स की ही नहीं बल्कि टीचर्स की भी नींद उड़ा करके रख दी है। क्या थी वो न्यूज? असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एक न्यूज आया, ठीक, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने उसे अपना कवरेज दिया है कि 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न चेंज हो सकता है, उसके रूल्स चेंज हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाती है कि अभी तक जो हम लोग तैयारी करते आ रहे थे, जिस तरह से हम लोग तैयारी करते आ रहे थे, क्या वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा? तो उसी पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर चेंज होता है, ये प्रस्तावित है कि इस तरह के चेंजेस किए जाएंगे, और अगर चेंज हो भी जाता है तो हमें क्या-क्या चीजें करनी होंगी जिससे कि हम इस चेंज में भी अपना सिलेक्शन करा सकें। तो पूरी बात करेंगे। मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे अमर उजाला मैंने ओपन कर रखा है, और सबसे पहले देख लेते हैं कि अमर उजाला ने क्या न्यूज दी है। इन्होंने अपने न्यूज में टाइटल लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी पीएससी की तर्ज पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, यानी कि 3 चरणों के माध्यम से किया जाएगा चयन। अब ये क्या 3 चरण होंगे, कैसे हम लोग इसको कोप अप करेंगे, क्या आपको करना होगा, ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। दूसरा जो मेरे पास न्यूज़पेपर का कॉपी है वो है जागरण। जागरण ने भी खबर लिखी कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव। यूपीपीएससी ने जारी किया नया प्रस्ताव। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, और टाइम्स ऑफ इंडिया फालतू की न्यूज पर ध्यान नहीं देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया फालतू की न्यूज को नहीं छापता है। जब तक कि कोई ऑथेंटिक न्यूज ना हो तब तक यहां पर नहीं आती है। तो इन्होंने भी लिखा है कि यूपीपीएससी प्रोसेस 3 फेज सिलेक्शन फॉर 171 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। इसका मतलब तीनों से हमें एक बात निकल करके सामने आ रही है कि जिस चीज से सब लोग डर रहे हैं वो ये है कि 3 फेज एग्जाम से डर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चेंज को हमेशा क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और ये भी चेंज जो है वो अच्छे के लिए होगा। आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस देने के लिए मैं मशहूर हूं। यानी मैं कहता हूं कि हाईएस्ट नंबर आप मेरे स्टूडेंट्स भले ही ना लाएं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में सिलेक्शन हमारे यहां होते हैं। एक बात मैं आपको यहां पर जरूर बताना चाहूंगा कि जो हाईएस्ट नंबर होता है वो स्टूडेंट्स की अपनी कैपेसिटी के आधार पर होता है, और जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं वो इंस्टीट्यूट और जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी कैपेसिटी के आधार पर नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं। तो लगातार नंबर ऑफ सिलेक्शंस के लिए मैं जाना जाता हूं, और आप देखेंगे कि आगे भी ईश्वर की कृपा बनी रहेगी अपने ऊपर, और इसी तरह के सिलेक्शंस होते रहेंगे। बात करते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये 3 फेज है क्या, क्या होगा इन 3 फेजेस में। तो सबसे पहले स्टेट यूपी जो है उसने ही ये चीज अनाउंस की, और उसके बाद फिर हरियाणा भी फॉलो कर रहा है, और हरियाणा ने भी इस न्यूज को फॉलो किया है, और वो भी कह रहा है कि अब हम भी अपने स्टेट में इस तरह की चीजें लाएंगे। तो सबसे पहला क्या है कि यूपी कह रहा है कि हम प्रीलिम्स लेंगे। प्रीलिम्स जो होता है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जैसा सिस्टम है वैसा ही रहेगा, एमसीक्यू होगा। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेज होगा, प्रीलिम्स के बाद पहले इंटरव्यू हो जाया करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। यूपी कह रहे हैं हम इसको प्रोसेस को और ज्यादा आगे ले जाएंगे, यानी बीच में इन्होंने मेंस डाल दिया है। अब मेंस क्या होगा? मेंस में आपको लिखना होगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। यहां जिस तरह से आप 10th में, 11th में, 12th में, बीए में, एमए में आप जो एग्जाम पास कर रहे थे लिख लिख कर, राइटिंग प्रैक्टिस करके आप नंबर लाते थे, वही काम अभी फिर से करना होगा। तो आप इतने सालों से जब कर रहे हैं तो अभी क्यों डरना चाहिए? अभी इसलिए डरना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है, और यहां पर आपको कुछ स्किल्स सीखने होती है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने खुद कभी ऐसा कोई एग्जाम नहीं लिखा है, तो फिर वो कैसे आपको सिखा सकते हैं। और जबकि आप लोग मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं बहुत सारे लिखे हैं, ठीक, मेंस, राइटिंग स्किल, और मेरे को बहुत अच्छी तरह से वो नेक पता है कि कौन से, किस तरह से, किस पैटर्न में आप एग्जाम में अपना आंसर को लिखते हैं। शुरू में क्या लिखना चाहिए, पहले पैराग्राफ में क्या आएगा, बीच के पैराग्राफ में क्या आएगा, लास्ट के पैराग्राफ यानी कंक्लूजन में हमको क्या लिखना चाहिए, सरकार के बारे में किस तरह से लिखना चाहिए, जो हमारी थ्योरीज है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो हमने सिद्धांत पढ़ रखे हैं तो उसको अनुप्रयोग कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जब हम लोग मेंस लिखते हैं तो, ठीक। और फिर उसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आप लोग सदियों से देते हुए चले आ रहे हैं, तो वो पैटर्न वैसा ही रहेगा। अब इसको देखते हुए हरियाणा ने भी अनाउंस किया कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, यानी कि यहां पर भी यूपीपीएससी जैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डर आ गया, जो एमपी के रहने वाले हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, जो केरला के रहने वाले हैं, इन लोगों के मन में भी बहुत सारी शंकाएं आ गई, बहुत सारी डाउट आ गई, बहुत सारे घबराने लगे, बीपी बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई। तो इससे डरने, घबराने, हार्ट बीट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, शांति रखने की जरूरत है। जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर, और किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, फिर चाहे रिटेन, मैं आपको हमेशा से रिटेन एग्जाम की तरह ही तैयारी कराता आ रहा हूं। मैं जो क्लासेस लेता हूं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो डिटेल में होते हैं, वो सुपरफिशियल नहीं होते हैं। मैं वन लाइनर तैयारी आपको नहीं कराता हूं, मेरी बहुत कंस्ट्रक्टिव क्लास होती है, बहुत डिटेल्ड में क्लास होती है। तो अगर आपने किसी भी ऐसे टीचर से पढ़ा है जो आपको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाता है और आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे टीचर्स के पास जाते हैं जो कि बहुत सतही तौर पर पढ़ाते हैं, उनको खुद की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और आप जो है आपकी भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस वजह से नहीं बन पाती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको डरने की जरूरत है। लेकिन डरिएगा नहीं, आपके पास मैं हूं और आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता कोर्स होता है, बहुत महंगा कोर्स भी नहीं होता है। तो ये जो 3 फेज प्रोसेस है, इससे कुल मिलाकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, थोड़ा दूसरे के बारे में भी सोचा कीजिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा और लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे आपका बहुत सारा डर भी कम हुआ होगा। और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और मैं बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले समय में मैं ऐसे वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर को कैसे लिखा जाता है, कैसे किन पॉइंट्स पे मार्क्स दिए जाते हैं। क्योंकि मैंने एक बार इस चीज के लिए भी आरटीआई लगाया था और जो एमपीपीएससी है उसने मुझे बताया भी था कि इस तरह से मैंने अपनी खुद की आंसर की निकलवाई थी। मतलब आंसर जो क्वेश्चन पेपर होता है जो हम लोग लिख करके आते हैं, वो पूरा निकलवाया था और मैंने खुद अपने आंसर को चेक देखा है। और अगर वो मेरे पास अभी पड़ी होगी तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्किंग की जाती है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिटन एग्जाम भी होगा तो वहां पर हम लोग जो है अपना परचम हमेशा गड़ाएंगे, हमेशा आपको सफलता की राह पर लेकर के जाएंगे। तो फिर चाहे आने वाले समय में अगर हर एक स्टेट भी अगर इस तरह से सब्जेक्टिव पेपर लेगा तो हम उसका अच्छी तरह से इस चैलेंज के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या करना होगा आपको मेरे से जुड़े रहने के लिए? आपको ये 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये ऑफिशियल ग्रुप है और ये डिस्कशन ग्रुप है। तो ये इनको आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी के हैं तो ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको सारा फायदा जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जो मन में आपके डर बैठ गया है उस डर से भी आप निजात पा गए होंगे और बाहर निकल आए होंगे। ठीक, यही मेरा मतलब कि उद्देश्य था इस वीडियो का। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे 3 फेज हो चाहे 4 फेज हो, हम आपके साथ हैं और लगातार साथ हैं, साथ रहेंगे। और मैंने आपसे कहा है कि एक बार आप क्लास ज्वाइन करते हैं फिर लंबे समय तक मेरा आपके साथ साथ बना रहता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।